स्वागत है एक नई चोचलेबाज वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। काम ऐसे आने वाली है कि जो ट्रैवल से रिलेटेड है और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो बात ऐसी होगी कि हमने आज अपनी चढ़ाई पूरी कंप्लीट करके उतर भी आया केदारनाथ धाम से। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हो तो आपको अपने खाने पीने की चीज़ पहली चीज़ अच्छे से लेके जाओ, क्योंकि केदारनाथ धाम में आपको खाना बहुत महंगा मिलता है। आपको मैगी के दाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा 60-70 रुपए के मैगी मिलते हैं, और उतनी अच्छी से मैगी भी बनी बनाई आपको नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, जो भी आप वहाँ पे जो भी कुछ चीज़ खा रहे हो या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर कोई स्नैक्स ले रहे हो या चिप्स ले रहे हो, जो भी कुछ ले रहे हो, तो आप एक बार उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सपायरी डेट का भी माल ना उसी में निकाल देते हैं, उसी में बेच देते हैं। उनको तो बेचना होता है और आपको खाना होता है, और आप भी इस चीज़ को नहीं चेक करते होंगे कि यार इन्होंने सही प्रोडक्ट मुझे दिया है या नहीं दिया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप खाते वक्त या फिर पीते वक्त तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लो। दूसरी चीज़ जो आपको वहाँ पे खाना देते हैं उबाल के, या फिर मैगी हो गया, ज़्यादातर तो मैगी ही मिलती है और कुछ ऐसी और ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और जो भी खाना होता है वो बहुत महंगा होता है। तो यार आप खाने का सामान अपने कपड़े में, कल भी एक वीडियो बनाया था और आज भी वीडियो बना रहा हूँ कि अपने खाने थोड़ा कम रख लीजिए, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं खाने के सामान ज़्यादा कैरी करके, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चढ़ते और चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनर्जी भी लगती है, क्योंकि चढ़ाई बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट जो रोल रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो उससे मेरे लिए कोई रनिंग वो सब मतलब मैटर ही नहीं किया कि कितनी हार्ड चढ़ाई है, कैसे जैसे भी थी, मतलब चढ़ भी गया और उतर भी गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता दूं तो हरिद्वार से आप कैसे केदारनाथ पहुंच सकते हो। देखो, हरिद्वार से आपको बस लेनी पड़ेगी सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से फिर आपको जो बस का किराया होता है हरिद्वार से सोनप्रयाग का, वो होता है लगभग 550 रुपीज़। और फिर सोनप्रयाग पे आपको लौका बस छोड़ देगी। सोनप्रयाग से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की जो दूरी होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच में होती है। तो 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें आपको टैक्सी मिलती है। टैक्सी वाला 50 रुपये लेता है, आपको गौरीकुंड छोड़ता है। फिर आपको गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा चालू होती है। और हाँ, यहाँ पे मतलब आपको 8 बजे के बाद रात को या मतलब ट्रैकिंग करने का अलाउ नहीं होता। जैसे कोई गौरीकुंड में तो गौरीकुंड में रुकेगा, फिर कोई सोनप्रयाग में तो सोनप्रयाग में रुकेगा, सुबह फिर जाएगा। और यहाँ पे बसें ही वही चलती हैं, रात सुबह 5 या 6 बजे से निकलती हैं हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार में ही बसें रात को 3 बजे से निकलती हैं, 3, 4, 5, 6 बीच में निकलती हैं, जो कि सोनप्रयाग पहुँचती हैं 12, 1, 11 इन टाइमों के बीच में बसें पहुंचती हैं सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग से आपको फिर इस मेथड से मतलब आप जा सकते हो। और केदारनाथ की जो मतलब चढ़ाई है वो थोड़ा हार्ड है, और वहाँ पे आप हाँ जा रहे हो तो और चीज़ ध्यान रखो कि अपने साथ ना गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करके लेके चलो। और कैश लेके चलो, गर्म कपड़े हो गए, कैश हो गया, रेनकोट हो गया, और आपके जूते वगैरह जो हैं वो थोड़ा अच्छे हुए हैं। अगर आप जो भी ट्रिप कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी आप अच्छे मतलब फिजिकल फिटनेस लोगों के साथ यात्रा करो, क्योंकि इससे आपको ना बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहुत सारा फ़ायदा होगा कि आपको ट्रैकिंग में एक एक दिन, अगर आप जैसे मान लीजिए एक दिन गौरीकुंड में रुके तो आपका समझ लो पूरा एक दिन बेकार ही जाना है। मतलब बेकार इसलिए जाना है क्योंकि बस यहाँ से फिर रात को अगले दिन सुबह 5 बजे मिलेगी या फिर 6 बजे तक पहुँच जाओ। और ऐसा अलाउ नहीं करता कि 8 बजे बंद करता। आपको गौरीकुंड फिर आपको वहाँ पे एक दिन का रुकने का स्टे और खाने का स्टे मतलब ज़्यादा हो जाता है। मतलब रुकने का खाने का बहुत महंगा, क्योंकि आपको जो खाना 120 रुपये 30 रुपये में सोनप्रयाग में मिल जाएगा, वही खाना उत्तराखंड में और सॉरी प्रयाग वहाँ पे केदारनाथ में महंगा मिलेगा। महंगा मतलब वो 200 रुपये पार चला जाएगा। और रहने का भी वही सेम कहानी वहाँ पे चलेगी, 300-400 रुपये का टेंट मिलेगा। अगर ऑफ सीजन में आप आ रहे हो क्या बोलते हैं केदारनाथ, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। मतलब आपको सोचो कि जो बस का किराया 700-800 रुपये होता है वो आपको 550 रुपये में हो रहा है। खाने का भी वही सेम, मतलब खाना तो ऑलरेडी इतना ही रहता है। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा था, थोड़ा 70 रुपये 60 रुपये की मैगी करते हैं तो 100-100 रुपये की मैगी कर देते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है ना, क्योंकि यार पहाड़ों पे ना सामान चढ़ाना ना बहुत मतलब मुश्किल होता है। खच्चर से चढ़ाने वाला सामान वो 1000 रुपये तो खच्चर वाला लेता 2 बोतल पानी ले जाने के लिए। मतलब 2 फाइल मतलब जिसमें 100 मतलब 50-60 जो भी कुछ होता है। तो इसलिए वहाँ पे खाना थोड़ा महंगा मिलता है प्रयागराज वहाँ केदारनाथ में। तो आपने खाने के साथ छोटी छोटी चीज़ें कैरी करके लेके चलो। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो अपने पास बिस्किट रख लो, चॉकलेट रख लो, ड्राई फ्रूट्स रख लो, या फिर नमकीन वगैरह रख सकते हो। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। और वहाँ पे यार लाइनें अगर आपको दर्शन करने
जाना है, पहुंचना है, तो आप जल्दी से पहुंच जाओ वहाँ पे, क्योंकि सुबह 6 बजे से 7 बजे से लेके 12 बजे तक कपाट खुले होते हैं। एक मतलब जल चढ़ा सकते हो, फिर इस तरीके के दर्शन होते हैं। फिर 2 घंटे के लिए बीच में 12 से 2 के बीच में मंदिर बंद होता है, उसमें भगवान के श्रृंगार वगैरह होते हैं। तो फिर उसके बाद मंदिर खुलता है 2 बजे के बाद, फिर 2 बजे से लेके फिर 8 बजे तक खुला रहता है। तो आपको इन 2 घंटे के बीच में ना आपको दर्शन करने को नहीं मिलता। अगर आपको आरती देखनी है तो सुबह में ही निकलिए। सुबह में निकलेंगे तो आप मतलब आसपास वहाँ कहीं टेंट में स्टे कर रहे हो तो जल्दी कोशिश करिए कि हम 6 बजे तक मंदिर के लाइन में लग जाएं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है और वीआईपीज़ के भी दर्शन होते हैं। तो लाइन में वीआईपीज़ और इन दोनों के बीच में मैटर होता रहता है, कभी इनको रोक के कभी उनको रोक के, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और हेलीकॉप्टर से भी सुविधा है जाने के लिए, तो हेलीकॉप्टर से अगर जाना तो उसके लिए अलग डिटेल है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच।